नमस्कार। आज एक छोटी सी लघु कथा जो हमें भेजी है जद्दा से तरन्नुम जहां मुस्कान। डॉक्टर तरन्नुम जहां मुस्कान, और आप गायनिक हैं पेशे से और बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती। शायद आपकी 2 या 3 किताबें में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो कहानी का नाम है लाल साहब। लाल साहब यानी कि शहर के नामचीन एडवोकेट, कई बार विदेश की यात्रा भी करना हुआ। सांवले से लाल साहब, दुबली पतली काया, लंबा सा चोगा, या यूं कहें हाउस कोट, अकेले ही जीवन बिता रहे थे। अब थोड़ा सा लाल साहब के बारे में भी जान लिया जाए। लाल साहब यानी मकसूद आलम आलमगीर साहब। लाल लंबा चौड़ा लाल लंबा चौड़ा जितना तक लाल उनका तखल्लुस था, और जितना लंबा चौड़ा नाम उतनी ही कोमल सी काया। आंधी आए तो बेशक उड़ा के ले जाए। माशा अल्लाह, डर ही लगा रहता था। अल्लाह की रहमत है कि वो बचे हुए रहते थे। सब कुछ होते हुए भी लाल साहब का अट्रैक्शन सबको खींचे रखता था। वो था उनका शेर व शायरी का शौक़, और उनकी कश्मीरी सफ़ेद बुराक गोरी चिट्टी बेगम साहिबा, जो सरकारी मुलाजिम थी और कुछ बीमारियों ने उनको शहीद कर दिया। अब तन्हा अकेले लाल साहब और अकेले उनकी शेर व शायरी और लंबा सा उनका चैम्बर। अकेले तन्हा लाल साहब और उनके चुनांचे कुछ खिदमतगार भी रहते थे। तो इस तरह से ज़िंदगी कट रही थी। इसी बीच तमाम बीमारियों ने उनको घेर लिया था। लाल साहब दिल के मरीज़ और कैंसर के भी मरीज़ हो गए, लेकिन आदतों में बदलाव नहीं आया। हुआ यूँ कि एक दिन मिजाज पुरसी के लिए जाना हुआ। हम और हमारे साथी भी गए थे। हमारे साथी दवाई वगैरह लेना बाज़ार की तरफ तशरीफ़ ले गए। लाल साहब से तमाम बातों पर बातचीत हो रही थी। अचानक से देखा लाल साहब बहुत नज़दीक आते हुए बड़ी नज़दीकियत दिखाते हुए बोले कि आप अपने गम हमसे बांट सकती हैं। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस मुस्कुराहट को दबा लिया कि पिंजर सी काया लिए हुए भी आज भी ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। अरे जनाब, पहले अपने को तो संभाल लीजिए, तब आगे का सोचिएगा। लेकिन हम शक्ल ही देखते रह गए। कई बार होता है कि हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो छोटी सी लघु कथा थी, और अंत में मोहतरमा लिखती हैं कि अजीब सी ज़िंदगी जी रहे हैं ये, और किस खुमारी में जी रहे हैं। अभी भी इनकी रूमानियत में कोई कमी नहीं आई है। और कहा ही गया है कि कब्र में लटकी हुई टांगें भी ख्वाहिशें नहीं छोड़ती हैं। खैर, ये तो उनकी एक खासियत थी जिसको अता बयां किया गया। लेकिन एक जाते जाते वो एक नेक काम कर गए कि वो अपना जिस्म पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेज को दे गए, जिससे वो एक तरह से अमर हो गए। ऐसे ही तो होते हैं हम इंसान, कम वेशियों से मिलते हैं। शुक्रिया मोहतरमा, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और मुझे अच्छी लगी, और इनकी बड़ी गुजारिश थी कि इसको मैं पढूं। तो चलिए, आज हमने इनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।